प्यारे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कविता पढ़ाने जा रही हूँ कि सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। यह संदेश देने वाला कविता। तो कविता का नाम ही ऐसी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्यों बच्चों, आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं ना? हाँ, प्रयत्नशील माने एक बार हमें हार माने कन्नड़ में बोलते हैं सोल होता है, फिर भी हमें उसी बात पर क्या करना चाहिए? प्रयत्नशील रहना चाहिए। निरंतर प्रयत्नशील, एक दो दिन प्रयत्न नहीं करना, निरंतर प्रयत्नशील करते रहने से क्या होता है? एक ना एक दिन हम हमारे यही मतबा गुरी बोलते हैं, ध्येय बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। हमें हमारे एम पर क्या मिलता है? सफलता मिलती है। तो यह पढ़ाने जा रहे हैं हमारे कवि श्रेष्ठ बच्चों। देखिए बच्चों, यह कवि क्या आप पहचान सकते हैं? इस हिंदी आधुनिक हिंदी कवि नहीं ना, जो गांधी से बहुत, महात्मा गांधी से बहुत अटैचमेंट रखने वाले एक श्रेष्ठ कवि है। इनका नाम क्या है? जो बोल रहे हैं सफलता हमें कब मिलती है? निरंतर कोशिश करने से। सो इस कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। क्या नाम है? सोहनलाल द्विवेदी। पहचाना? इसके मुख देखते ही हमें क्या आता है? हौसला आता है, उत्साह आता है। ठीक है, अच्छा, तो आपने देख लिया। तो अभी हम पाठ पढ़ते हैं। नाम क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत क्या है? दीर्घ है पद्य का नाम, माने इसका अर्थ हमें मालूम होता है, निरंतर प्रयत्न करना है। करने वालों की, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? कभी, ಎಂದಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ, कभी हार नहीं होती। इतना दीर्घ है पद्य का नाम। तो कवि कहने का मतलब भी यहाँ समझ लीजिए बच्चों कि निरंतर प्रयत्न करने से एक ना एक दिन हमें क्या मिलता है? सफलता मिलती है। कविता है कि सुविधा है? कविता है। भाग एक, अब समझ लीजिए, भाग एक। तो अब हम कवि परिचय पढ़ते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक कितना पेज नंबर 153 खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। कवि परिचय। कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। कवि परिचय। अब देखिए, इस तरह लिखिए, कवि परिचय। तो यहाँ कवि का नाम, कवि का नाम क्या है? सोहनलाल, सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है। सो जन्मकाल, जन्मस्थल अथवा जन्मकाल क्या है? इनका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। कितना? 23 फरवरी। अंग्रेजी में ऐसा फरवरी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? फरवरी। सन कितना? 1906, 1906 में इनका जन्म हुआ। तो देखिए, सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध, अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं। आपका मतलब कवि का जन्म 23 फरवरी 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री प्राप्त कर ली और आजीविका के लिए जमींदारी माने इनामदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। तो हम जान बैठे तो लिखते हैं कि इनकी क्या है? शिक्षा, इनकी शिक्षा दीक्षा,
शिक्षा क्या है, इन्होंने बनारस, जानते हैं ना आप बनारस कहाँ है? हाँ, बनारस के क्या है, बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय से, हिंदू वीवी बोलते हैं तवा, विश्वविद्यालय से इन्हें क्या मिला कि MA तक की शिक्षा, माने एजुकेशन, MA, और क्या मिली है और शिक्षा इनको LLB। मालूम है इसका विस्तार रूप? जी बच्चों, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या किया है, कौन सी डिग्री प्राप्त की है? हमने देखा कि MA और LLB की डिग्री बनारस में प्राप्त की, वह भी हिंदू विश्वविद्यालय से। और आजीविका माने उद्योग, रोजगार बोलते हैं, रोजगारी के लिए, उद्योग के लिए इन्होंने क्या किया है, जमींदारी और बैंकिंग का काम किया है। क्या बोलते हैं? जमींदारी और बैंकिंग का काम किया है। जमींदारी और बैंकिंग का काम अपनी आजीविका के लिए इन्होंने किया है। बैंकिंग माने बैंक में इन्होंने क्या किया है बच्चों, कार्य किया है, बैंकिंग लिखते हैं। सो आगे इन्होंने इतनी शिक्षा पाने के बाद स्वतंत्र रूप से जीना अथवा कमाना सीखा कि उन्होंने क्या है, पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। एक पत्रिका शुल्क सहित, दूसरी पत्रिका कौन सी है, निःशुल्क अथवा अवैतनिक बोलते हैं। तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन अथवा संपादक का कार्य किया है हम देखते हैं। और क्या है, कौन सा उद्योग उनका, पत्रिका संपादक का कार्य किया है। सो इनकी पत्रिका क्या क्या हम देखते हैं आगे, कि इन्होंने बाल साहित्य की पत्रिका को भी चलाया है। सन 1938 माने 38 से लेकर सन 1942 माने 1942 तक क्या किया है, एक राष्ट्रीय पत्रिका, इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका दैनिक अधिकार। क्या नाम है, दैनिक अधिकार। इस नाम की पत्रिका का संपादन किया है बच्चों, दैनिक अधिकार, इसकी संपादना की है। कुछ वर्षों तक उन्होंने अवैतनिक माने वेतन रहित, निःशुल्क बोलते हैं ना, वह अवैतनिक क्या है पत्रिका, वह कौन सी पत्रिका, बाल साहित्य पत्रिका, बाल साहित्य को आधारित पत्रिका, क्या है उसका नाम, पत्रिका बाल सखा। उसका नाम क्या है, बाल सखा। इसका क्या है, किया है बच्चों, संपादन किया है। सो आगे इन्होंने क्या किया, बहुत अनुभव पाया अपने जीवन में। कुछ समय वे महात्मा गांधी जी के, बापू बोलते हैं ना, उनके साथ रहकर उनके अत्यधिक प्रभाव से वे प्रभावित बने और उनके संग में उन्होंने देशभक्ति भी व्यक्त की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी के सहाय से, उनके साथ साथ देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत अनेक, क्या ओतप्रोत माने बोलते हैं कन्नड़ में हास होको माने इन्वॉल्व है, तो ओतप्रोत क्या है, रचनाओं की रचना की है। जैसे हम बोलते हैं इनकी रचना आगे
भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल आदि। तो देशभक्ति प्रधान क्या है रचनाएं इन्होंने की है, वो भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने किन के संग में आकर इसकी रचना की है? महात्मा गांधी जी की। तो इनकी क्या है ऊर्जा माने शक्ति बोलते हैं। तो देशभक्ति से सहित क्या है विशेष रचनाएं सराहना हुई। सराहना माने क्या है? तारीफ, प्रशंसा के योग्य बने। तो इनको अलंकृत अथवा इन्हें क्या पुरस्कृत किया गया? किस नाम से, किस उपाधि से? राष्ट्र कवि। इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है? उपाधि माने बिरुद बोलते हैं, पुरस्कार बोलते हैं। उपाधि क्या मिली है? राष्ट्र कवि। कारण इनकी अनेक रचनाएं किससे भरपूर है? देशभक्ति व ऊर्जा से भरपूर है। इसलिए तो ऐसे महान कवि की रचना हम देखते हैं भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वपान, युगधारा और जय गांधी। इसके अलावा इनकी बाल साहित्य है बांसुरी, जरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि इनकी प्रमुख बाल साहित्य रचनाएं हैं। इनकी ऐसी रचनाएं हमने देखा कुणाल। तो आप जान लीजिए रचना इनकी कैसे की रचना देखते हैं। रचनाएं दो भेद हैं बच्चों, ऐसी रचना और बाल साहित्य रचना। मैं दो नाम लिखती हूँ। पहला कुणाल, क्या है? कुणाल रचना। दूसरा क्या है? हम देखते हैं बच्चों के बापू, और है आप लिख लीजिए बच्चों के बापू। यह क्या है? इनकी प्रमुख बाल साहित्य रचना साहित्य है। तो ऐसे महान क्या है कवि का मरण कब हुआ? 1988 में हुआ। इनका मरण कब हुआ? 1988 में इनका देहांत हुआ, अर्थात मरण हो गया। सन 1988 में इनका मरण हुआ। यह कवि हमें क्या संदेश देते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी कविता का नाम तो शीर्षिका दी है इन्होंने। यह पद्य प्रस्तुत करने का इनका उद्देश्य क्या है, आशय क्या है? हम देखते हैं कविता का आशय। इस कविता में कोशिश करने वालों से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। कवि कहते हैं कि जीवन की प्रतियोगिता में क्या करना चाहिए? असफलता से विमुख नहीं होना चाहिए। आप असफलता से विमुख ना होते, असफलता हुआ ऐसे समझकर हम रोते हुए बैठना नहीं चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? असफलता से विमुख ना होते हुए अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को, कमी का अर्थ क्या है? कोराते बोलते हैं कन्नड़ में, डेफिशिएंसी अंग्रेजी में बोलते हैं। कि हम शब्दार्थ लिखते हैं अभी बच्चों, आप लिख लीजिए शब्दार्थ। तो माना ये शब्द पहला शब्द क्या आता है यहाँ? कमी। एक वचन, बहुवचन क्या होती है? कमियाँ। कमी का अर्थ क्या होता है बच्चों? त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि, अथवा कन्नड़ में क्या बोलते हैं? कोरते। हम में क्या कमी है, हम में क्या त्रुटि है, इसे देखकर हमें क्या करना चाहिए? खुद पहचानना चाहिए। हम फेल्यूर क्यों बने, हम असफल क्यों बने, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। खुद माने स्वयं पहचान कर स्व प्रयत्न से, निरंतर प्रयत्न से, हम खुद प्रयत्न करके, कितना एक दिन दो दिन नहीं, लगातार प्रयत्न करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ने से हार कभी नहीं होती है हम प्रयत्नशील लोगों को। तो कवि का आशय क्या है? निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए।
तो असफलता जिस विषय पर हमें हुई है उसमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हमें क्या नहीं होती है, हार नहीं मिलती है, हमें जय मिलता है, सफलता जीत मिलती है, कवि कहते हैं। सो कवि का पद्य प्रस्तुत करने का उद्देश्य हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने यह संदेश दिया है, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति की निश्चित रूप से जीत होती है। निरंतर, सतत माने निरंतर, सतत प्रयत्नशील रहने से क्या होता है बच्चों, हम सफल होते हैं। निरंतर, यावागलु, लगातार बोलते हैं, समानार्थक शब्द लिख लीजिए। निरंतर प्रयत्नशील रहने से निश्चित रूप में हमें क्या मिलती है, जीत मिलती है। जीत माने क्या है, गेलू बोलते हैं, विलोम शब्द, हार माने सोल, डिफीट बोलते हैं अंग्रेजी में। सो आगे हमें डिफीट हुआ ಅಥವಾ ಸೋಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಜಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತ मालूम है। कवि का अन्य लिंग कवयित्री होती है। प्रयत्न का समानार्थक शब्द यत्न, कोशिश, प्रयास बोलते हैं। सो आगे हमें जीवन में आगे आगे बढ़ते रहते समय समस्याओं से मुँह मोड़ना नहीं चाहिए। समस्या आते जाते हैं, सोल ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹೆದರಿ सुम्मगे कूत्ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, आलस्य दिखाना नहीं, पीठ फेरना नहीं, बल्कि धैर्य लगाकर हमें उस काम में हमारी त्रुटियां अथवा कमियों को समझकर क्या करना चाहिए, मुँह ना मोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो हमें क्या मिलती है, कार्य में सफलता मिलती है। यह बताने के लिए उद्देश्य से कवि ने यह पद्य क्या किया है बच्चों, प्रस्तुत किया है। राग से आप पाठ पद्य पढ़िए, फिर भी मैं अभी एक बार पढ़ती हूँ, आप देखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मालूम पड़ा, लहर माने तरंग, लहर का अर्थ क्या है, लहर, वेव बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वह क्या बोलते हैं, तरंग। अले कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, अले, समुद्र, समुद्र में तो समुद्र में निरंतर एक छोटा हो बड़ा हो क्या है, लहरें आते रहते हैं। एक बार जो लहर आता है उसे बाद में देखने को नहीं मिलते। फिर भी यह नौका है ना, नौका एक पार से, समुद्र के एक पार से दूसरी पार तक जाने के लिए क्या करना चाहिए, नौका को प्रयत्न करना चाहिए। नौका शब्दार्थ क्या है बच्चों, नौका नौकाएं होती हैं, नाव अथवा नौके बोलते हैं, अथवा हडगु, स्टीमर, दोनी आदि कन्नड़ में बोलते हैं। हडगु होगा, दोनी होगा, धोनी नहीं, दोनी। सो इस तरह काम करने को कवि यहाँ संदेश देते हैं। यह एक नौका है, वह समुद्र के अथवा नदी के एक पार में खड़े होकर मुझे उस पार तक पहुँचना है। इस तरह सोच में रहने समय व्यतीत करने से उसका यही मतलब उद्देश्य परिपूर्ण नहीं होता। उसको अपना ध्येय तक पहुँचने के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न अथवा कोशिश करना चाहिए। कभी यहाँ बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो एक नौका क्या है, समुद्र के इस पार से उस पार तक पहुँचने के लिए उसे क्या करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अगर वह लहरों से डरकर एक ही पार में खड़े हो जाए तो वह कभी भी क्या नहीं करेगा, प्रयत्न के बिना उस पार तक पहुंच नहीं सकता। देखिए यह समुद्र है, इसका एक पार आप देखते हैं बच्चों, इधर इधर से यह नौका चलती आ रहा है। देखिए स्लोली यहाँ वेव्स अथवा क्या है, लहरें आते रहते हैं। वह बिना डर के आगे जाता है कि उसका यही अथवा ध्येय कहाँ, मंजिल है, इस पार तक पहुंचना। तो इसने वह आया है
तो उतना वह समुंदर का पार क्या कर बैठा है, पार कर बैठा है। तो उनका मंजिल थोड़ी ही दूरी में परिपूर्ण होने वाली है। तो कवि कहते हैं हमें जिंदगी में जो भी कष्ट आता है उसे भूल कर हमें प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह एक नौका एक पार से दूसरी पार तक पहुंचने के लिए लहरों से डरे बिना आगे बढ़ता रहता है, तो एक ना एक दिन वह उस पार तक पहुंच सकता है। यह कवि का कहने का मतलब यह है हमें धैर्य चाहिए, कोशिश, प्रयत्न निरंतर रहना चाहिए। सो आगे डर विलोम शब्द निडर होता है, अडर नहीं निडर। पार करना अर्थ क्या है, कन्नड़ में दाटुवुदु। पार का अर्थ किनारा बोलते हैं, दड़ा तट बोलते हैं, लिखिए। सो किनारा किनारे होता है, पार बहुवचन में पार होता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की मेहनत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी इस तरह उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि आपने देखा है बच्चों, एक नन्ही एक छोटी क्या है, चींट। चींटी माने एंट बोलते हैं ना, इरवे करते हैं ना, वह क्या है, चींटी। बहुवचन चींटियाँ होती हैं। नन्ही माने छोटी, चींटी माने कन्नड़ में इरवे, अंग्रेजी में एंट बोलते हैं। एक उसका साइज छोटा है। छोटी क्या है, चींटी जब अपने छोटे से मुंह में दाना लेकर आगे चलती है। दाना माने धान्य, दाना माने धान्य, दाना एक वचन बहुवचन दाने होता है, धान्य दवसा धान्य। तो इस तरह अन्न का कण लेकर वह आगे बढ़ता है। कहाँ, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। अपने मुंह में दाना लेकर छोटी क्या है, चींटी एक दीवार पर, दीवार माने भीति अथवा क्या बोलते हैं हिंदी में भित्ति, भीत अथवा वाल बोलते हैं, अंग्रेजी में तो गोड़े कहते हैं कन्नड़ में। सो इस क्या है, दीवार पर चढ़ते समय 100 बार फिसलती है, खिसकती है। खिसकना अथवा फिसलना अंद्रे जारुವುದು, फिसलना, फिसलाना, फिसलवाना प्रेरणार्थक लिखिए। दीवार शब्दार्थ क्या है, कन्नड़ में गोड़े, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाल बोलते हैं, WALL। सो आगे क्या है बच्चों, फिसलना। फिसलना शब्दार्थ क्या है, फिसलना माने खिसकना। खिसकना मतलब कन्नड़ में क्या है, जारुವುದು, स्लिप, जारुವುದು ऐसा बोलते हैं। तो कवि कहते हैं एक उदाहरण द्वारा, एक नन्ही चींटी अपने मुंह में दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तब 100 बार 100 बार क्या होता है, फिसलती है। फिसल कर क्या होती है, गिरती है। मैं गिर पड़ा, इस तरह वह हार नहीं मानता, फिर क्या करता है, दीवार पर चढ़ाई का कार्य आगे बढ़ाता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता। रग माने अर्थ नस बोलते हैं अथवा स्नायु बोलते हैं, नर्व बोलते हैं अंग्रेजी में, अथवा नरा कहते हैं कन्नड़ में। रगों में साहस माने धैर्य, लिख लीजिए। साहस भरकर वह मन में विश्वास बढ़ाकर क्या करता है, चढ़ता है दीवार पर, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर क्या करता है, गिरता है। तो यह प्रक्रिया उसे क्या नहीं लगता, ना अखरता है। अखरना माने बुरा लगना। ठीक है बच्चों, अखरना शब्दार्थ क्या है, बुरा लगना, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು, ಅನ್ನಿಸುವುದು माने दीवार पर चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, यह उसको क्या नहीं लगता, बुरा नहीं लगता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है।
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, यह परिश्रम, मेहनत माने परिश्रम, अथक परिश्रम बोलते हैं, कठिन परिश्रम अथवा हार्ड वर्क कहते हैं अंग्रेजी में। तो यह उसे अंत में, आखिर माने क्या है, अंत में उसका यह मेहनत बेकार नहीं होता, निष्प्रयोजक नहीं होता। वह क्या होता है, निरंतर प्रयत्न करते रहने से क्या होता है, जीत प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करते। क्या सफलता, दीवार पर ठीक तरह से चढ़कर अपने घर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने में वह क्या होता है, सफल होता है। तो कवि ने कहा है, कोशिश करने वालों की कभी क्या नहीं होती है, हार नहीं होती। तो मैंने बोला, आपने मुझे वचन दिया बच्चों कि निरंतर क्या करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। स्कूली शिक्षा में आपको क्या करना चाहिए, हिंदी भाषा में, कि कॉपी हमेशा राइट अथवा लिखना चाहिए, कि एक वाक्य के प्रश्न आप लिखिए और उसका उत्तर लिखिए। उदाहरण के लिए, नन्ही चींटी कहाँ चढ़ती है, दीवार पर चढ़ती है। तो इस तरह प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर लिखिए। निरंतर परिश्रम करने से एक ना एक दिन, मतलब आपको अंतिम परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसको अपनी प्रयत्न, जो परिश्रम है ना, वो विफल नहीं होगा। सो बच्चों, आज के लिए हम यहाँ पाठ रोकते हैं कि आप इस प्रश्न का छोटा छोटा प्रश्न बनाकर पाठ पढ़िए। साईं राम।